वेलकम आप सबका पोस्ट मैच प्रीव्यू में। जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला ओडीआई खेला गया पुणे में, और इंडिया ने उस मैच को 66 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 के आगे बढ़त ले ली है। और जो मैच खत्म हुआ है, जिस तरह से खत्म हुआ मैच, वो देखने लायक मिला। और एक तरफ ऐसा हमें ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो पूरी तरह से मैच में हैवी हो चुका है, लेकिन क्या कमबैक किया इंडिया के बॉलर्स ने। तो पूरी तफसील से बात करेंगे इस मुद्दे पे, पूरी तरह से हम तफसील से बात करेंगे, एक एक स्टेप्स पे हम अब बात करेंगे पोस्ट मैच प्रीव्यू में आप सबके साथ। लेकिन अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पे, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जिस तरह से हर मैच का पोस्ट और प्रीव्यू लेकर हम आपके साथ शामिल होंगे। तो आप बात करेंगे पहला बात करेंगे हम टॉस जिस तरह आज इंग्लैंड ने जीता और फिर से गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज इंडिया की तरफ से 2 डेब्यूटेंट खेले और दोनों का ड्रीम डेब्यू हुआ। और जो आपने देखा भी कि ड्रीम डेब्यू जिसको कहते हैं वो हुआ कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा। कृणाल पांड्या ने ज़बरदस्त इनिंग खेली, हाफ सेंचुरी लगाई और एक सफलता भी हासिल की, और प्रसिद्ध कृष्णा के 4 विकेटें। तो ये ड्रीम डेब्यू हम कह सकते हैं दोनों प्लेयर्स के लिए। और आज शुरुआत जो है इंडिया की अच्छी रही, जिस तरह से शिखर धवन वापस फॉर्म में दिखे, रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन एक बॉल उनके जाके एल्बो पे लगी, जहाँ से वो थोड़े चोटिल हुए, थोड़ा कुछ तकलीफ में थे, पेन महसूस कर रहे थे। और उसके बाद शिखर धवन की क्या कमाल की पारी खेली, जिस तरह से उन्होंने चारों जानिब स्ट्रोक्स खेले शिखर धवन ने, और वापस अपने रंग में दिखे। गब्बर जिस तरह कहते हैं, गब्बर की पारी ये थी, जो कि 97 रन की रही। अनफॉर्चुनेटली वो 100 नहीं बना पे, डिजर्व करते थे 100 बनाने के लिए। और दूसरी तरफ विराट कोहली जो कि किंग कप्तान है, उन्होंने अच्छी पारी खेली। और जिस तरह से एक पारी खेली विराट कोहली ने, और जो उन्होंने एक पार्टनरशिप जहां ज़रूरी थी, जो अच्छी शुरुआत हुई, उसका एग्जीक्यूशन अच्छी तरह जिसके हम कहते हैं वो एग्जीक्यूशन हुआ विराट कोहली की तरफ से भी। उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई विराट कोहली ने। और उसके बाद जब टर्न बीच में हुए, गेम वापस इंग्लैंड गेम में आई, जो 2 सफलता हासिल की वहाँ मार्कवुड ने, और बीच में 3 सफलता हासिल की हैं, बीच में सफलता 2 और हासिल की है वो बेन स्टोक ने। और वहां पर मैच ऐसे फिर से लग रहा था कि इंडिया के हाथ से फिसल गया। जैसे ही शिखर धवन आउट हो गए, बीच में विराट कोहली आउट हो गए, श्रेयस अय्यर आउट हो गए, हार्दिक पांड्या आउट हो गए, और ऐसा लगा कि मैच में फिर से जो है इंग्लैंड की मजबूत ग्रिप बन चुकी है। लेकिन उसके बाद जो है वो टर्न कहाँ से मैच हुआ कि राहुल जो कि फिर से कमाल रहा, जवाब राहुल की बैटिंग जिस तरह उन्होंने की, उसके साथ जो ड्रीम डेब्यू हम जिसको कह सकते हैं वो हुआ कृणाल पांड्या का। और क्या लाजवाब पारी थी कृणाल पांड्या का। मैं सोचता हूँ कि 100 में से 100 में से 101 नंबर में दे सकते हो कृणाल पांड्या। जो पारी उन्होंने की वो मोमेंटम लेके गई इंडिया की टीम। आखिरी बीच में ऐसे पैनिक हो गए थे कि 180-90 के करीब 200 के अंदर इंडिया के 5 विकेट आउट हो चुकी है, और बहुत बड़े स्टार्स प्लेयर जो है वापस ड्रेसिंग रूम में डगआउट में पहुंच चुके थे। लेकिन क्या बल्लेबाजी की वहाँ पे केएल राहुल, और उनके साथ में जो कि आए कृणाल पांड्या, जो कि पहला मैच खेलते, ऐसा लगा नहीं कि वो डेब्यू कर रहे हैं। पिछले T20 सीरीज में भी और इस मैच में भी जो डेब्यू जो भी कर रहा है, और उसका ड्रीम डेब्यू, और जो नींव वो बिछा के चले जाते हैं, और जो वो कमाल करके जाते हैं, वो कमाल ही देखने को मिल सकता है। और ऐसी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसें जो कि इंडिया की तरफ से आ रही हैं। और पहला मैच जिस तरह इंडिया ने आज 66 रन से जीता, और हम बात यही भी कर रहे थे कि केएल राहुल और पांड्या की, हार्दिक नहीं बल्कि यह कृणाल पांड्या 31 गेंदों में उन्होंने सामना किया और एक 60 रन के करीब बना दिए उन्होंने। और बढ़िया बल्लेबाजी रही, और इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग अच्छी नहीं रही। 3 सफलता हासिल की बेन स्टोक ने, और 3 ही सफलता हासिल की बेन स्टोक, और मार्कवुड ने 3 विकेटों ली। और जवाब में जिस तरह से इंग्लैंड की टीम मैदान पे उतरी थी, और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है मैच को जल्दी ख़त्म करना चाहती है और आराम करना चाहती है। और जो बल्लेबाजी जोनी बेस्टो और जेसन रोय ने दिखाई, पहली 10 ओवर में कोई 90 प्लस रन उन्होंने बना डाले, और 10 रन पर ओवर वो जा रहे थे। और 13 और दशमलव कुछ ओवर में 135 रन पे इंग्लैंड की पहली सफलता जब मिली, और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है 30-35 ओवर में मैच को ख़त्म कर देगा। लेकिन वहाँ से जो बल्लेबाजी की वहाँ पे जोनी बेस्टो और दिखाई जोनी बेस्टो और जसर रॉय ने क्या बल्लेबाजी की, क्या लाजवाब वो फेयरलेस वो दिखी, जो फेयरनेस उन्होंने दिखाई कि जो क्रिकेट में जो कि
खेला जा सकता है, फियरलेस क्रिकेट वो उन्होंने दिखाई, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और जो उन्होंने रूप धारण किया, और जो इंडिया के गेंदबाजों के ऊपर जिस तरह उन्होंने प्रेशर बना के रखा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो प्रेशर बनाते रहे। लेकिन जब बीच में टर्न ये हुआ कि प्रसिद्ध कृष्णा के पहले 3 ओवर में 35-37 रन पड़ गए, वापसी विराट कोहली ने उनको वापस लाया और उन्हें वहाँ पे एक सफलता दिलाई, और साथ में बेन स्टोक की भी वो जल्दी आउट हो गए, और वापस दबाव जो थोड़ा बहुत इंडिया के बॉलर के ऊपर दबाव था वो वापस थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ हो गया। लेकिन फिर जो कमाल का स्पेल रहा शार्दुल ठाकुर का, जब से T20 सीरीज में शार्दुल ठाकुर को खिलाया है, शार्दुल ठाकुर ने पूरा इम्प्रेस किया है बॉलिंग में, क्या इम्प्रेस दिखाया। और 3 सफलता उन्होंने उस स्पेल में ली। 4 ओवर का स्पेल था, 15 रन देके 3 खिलाड़ी को आउट किया, और वो टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे जो शार्दुल ठाकुर ने वो 3 सफलता हासिल की। उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो वापसी नहीं कर पाई मैच में, और आगे वो लुढ़कती रही इंग्लैंड की टीम, और आस्ता आस्ता 250 रन पे ऑल आउट हो गई। तो पिछले जो 115 रन में इंग्लैंड के 10 खिलाड़ी आउट हुए, और 115 रन ऐसा कह सकते हैं 10 खिलाड़ी आउट। अगर 135 को हम निकाल दें, अगर शुरुआत को हम निकाल दें तो इंग्लैंड की टीम मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, पूरी तरह से ये इंग्लैंड की टीम एक्सपोज हो गई पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम। और पॉजिटिव लेके कुछ जो पॉजिटिव अप्रोच लेके करनी थी, जो मिडिल ऑर्डर में अगर वो थोड़े से टाइम लेते, वक्त लेते, आराम से खेलते, अच्छे जल्दीबाजी नहीं करते, तो इंग्लैंड के हाथ में मैच था। लेकिन कम बैक किया, और बॉलर्स की तारीफ करनी होगी, और वहाँ कप्तानी की भी तारीफ कर लूँगी विराट कोहली की, कि वो पैनिक नहीं हुए। अगर वो पैनिक होते उस समय स्टेज पे तो और रन वो खा सकते हैं, उनके बॉलर खा सकते हैं। लेकिन उन्हें एक पेशेंस दिखाया कि एंड तक जाना है, वनडे क्रिकेट है, 50 ओवर की गेम है, 20 ओवर की गेम तो नहीं है कि जल्दी दौड़ना है, 50 ओवर की गेम है, एंड तक मैच जाएगा और एंड तक आखिरी गेंद तक फैसला होगा। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने पूरी तरह से, जब वो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया तो वो पैनिक कर गया और एंड तक वो ऑल आउट हो गई 251 रन पे। प्रसिद्ध कृष्णा जो डेब्यू कर रहे थे, 4 विकेटें उन्होंने ली, बढ़िया गेंदबाजी, और फिर से ड्रीम डेब्यू, और पहला मैच खेला अगर कोई खिलाड़ी खेलता अपनी कंट्री के लिए, तो इससे बड़ा ड्रीम डेब्यू हो नहीं सकता। शार्दुल ठाकुर फिर से बढ़िया गेंदबाजी। भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करनी होगी, पहले पावर प्ले जब पिटाई हो रही थी अगर दूसरे एंड से, और उनके सिर्फ 4 ओवर में 15 रन दिए थे भुवनेश्वर कुमार ने, और जो परेशान किया था उन्होंने पहले स्पेल में दोनों बैट्समैन जॉनी बेस्ट और जैसे रॉय को, काबिल तारीफ, लाजवाब गेंदबाजी दोनों। बॉलिंग अब इंडिया की बॉलर पूरी बार उन्होंने की। कृणाल पांड्या ने भी एक सफलता हासिल की, उन्होंने एक जो इनिंग जो पारी थी, जिस पारी की वजह से, जिस पारी की बदौलत से जो इंडिया यहाँ तक पहुँच पाया, वो कृणाल पांड्या की पारी के से उन्हें मोमेंटम और दिया वहाँ। और क्रेडिट पूरी तरह से इंडियन बॉलिंग और इंडियन बैटिंग को दोनों को मिलना चाहिए। और जो क्या ज़बरदस्त जीत, और इस जीत का ये फ़ायदा हो कि इंडिया सीरीज़ में 1-0 से आगे हो चुका है, क्योंकि इस सीरीज़ जो पीछे T20 सीरीज़ और टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली गई, पहला मैच इंडिया सीरीज़ का हार जाता था, लेकिन कमबैक ज़बरदस्त करता था। और इस टीम में इतना दम है, इस टीम में इतनी ताकत है कि किसी को भी उठा सकते, कहीं से भी कोई उठा दो, जो इंडिया में वो परफॉर्म्स करता है। एक बार मौका मिलना चाहिए, जिसको भी मौका मिल रहा है वो एग्जीक्यूट अच्छा कर रहा है, और जिस तरह से एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं प्लेयर, और ज़बरदस्त। विराट कोहली कप्तानी की दाद होनी चाहिए, जिस तरह वो प्लेयर्स को खिला रहे हैं, मौका मिल रहा है, सबको मौका मिल रहा है। और फिर से मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे भी बताऊँ, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, मुश्किल शायद अगले दोनों मैच में नहीं खेल पाएंगे, और हो सकता IPL में भी ना दिखे शुरुआती कुछ मैचेस के लिए। ये बहुत बड़ा झटका इंडिया टीम के लिए भी, उनके लिए भी, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी। तो अब हम आपकी ऐसी कवरेज रोज़ प्रीव्यू होंगे, एजेंडा होगा 9 PM एजेंडा होगा, ये रोज़ हम करेंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, और हमारे प्रीव्यूज़ में आपके क्वेश्चन होंगे, हमारे जवाब होंगे, वो अभी आप भेज सकते हैं, वो आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, ट्विटर पे भेज सकते हैं, फेसबुक पे भेज सकते हैं, हर जगह सोशल मीडिया पे आप हमारे साथ भेज सकते हैं। तो ये